हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज लोहारिया तालाब बचाओ अभियान के तहत गौरक्षक दल एवं आमजन द्वारा गंगा कुंड एवं गंगा घाट की सफाई हेतु श्रमदान किया गया। लोहारिया बचाओ अभियान के संरक्षक जगदीश प्रजापत और गौ रक्षक दल के अजय भुज के नेतृत्व में सर्व समाज एवं युवा दल द्वारा 4 घंटों की मशक्कत से लोहारिया तालाब में गंगा कुंड की सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 10 सीढ़ियों की सफाई करवाकर गंगा कुंड का जीर्णोद्धार किया गया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र लोहारिया तालाब। एकता समाचार ने 8 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही अभियान सर्व समाज, गौरक्षक दल और बहुत से संगठन, भारत विकास परिषद कहो या राजस्थान पत्रिका का जल मंगलम अभियान कहो या भास्कर का पानी बचाओ तालाब बचाओ कहो, ऐसे ही कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। इसी विषय में आज यह आवाज़ उठाई है गौरक्षक दल और जगदीश भाई प्रजापत जो प्रवासी है, और अपने प्रयास से इन्होंने लोहारिया तालाब का एक अभियान छेड़ा है और आज से यहाँ शुरुआत की है श्रमदान की। इसी विषय में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलेंगे सागवाड़ा लोहारिया तालाब, जहाँ एक अभियान इन्होंने शुरू किया है। गौरक्षक के दल लगे हुए हैं श्रमदान करने में। ये सीढ़ियाँ पहले दिखाई नहीं दे रही थी और अब आपके सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। ये मेहनत का फल आपके सामने पेश है। गौरक्षक दल और जगदीश भाई प्रजापत। ये बहुत सालों से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पानी सूखे, और हमें जो गंगा कुंड हम लुप्त प्राय मान रहे थे, दूसरी बावड़ियाँ तो सब हर साल दिखती थी, पर यहाँ हमेशा पानी भरे रहने से इसका अस्तित्व खोने का डर था। पर इस वर्ष दुर्भाग्यवश पानी पूरा रिता हुआ है। तो 6 महीने पहले जब मैं आया था कुवैत से, तो इसको ट्रेस किया, ये बावड़ी एज इट इज़ मिली। ये जो खोदा हुआ बाग है, वो सामने से जो पत्थर हैं वो भी इसी कुंड से जेसीबी से निकलवाए गए हैं, और यहाँ पे हिटाची काम कर सके ऐसा हमने प्लान करवा दिया है। आज का जो श्रमदान अभियान है वो गौरक्षक दल सागवाड़ा श्री अजय जी भुज के नेतृत्व में उन्होंने आह्वान किया, और सर्व समाज जो है सनातन समाज सागवाड़ा का, उसके भी आह्वान पे नगर के पूरे युवा, गौरक्षक दल के युवा, भाई राधाकृष्ण, दिलीप भाई सेवक और भाई साहब राजेश जी पवार, भाई साहब नवनीत जी सोनी, ये सब का योगदान मिला। उनके श्रमदान से हम, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ था। तो सीढ़ियाँ अभी निकल रही हैं। हम इन सीढ़ियों को आज पूरा खोल देंगे, यहाँ की पूरी सफाई करेंगे आसपास की, और थोड़ा श्रमदान हम गंगा घाट पे भी करेंगे। वो सामने जो कालिका का मंदिर है और ये महादेव मंदिर है निर्माणाधीन, वहाँ गंगा घाट है, तो वहाँ पे भी हम सफाई अभियान आज करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में जागृति और सभी आमजन में अपने प्राकृतिक स्रोत जैसे बावड़ियाँ हैं, कूप हैं, तालाब हैं, घाट हैं, उनके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार से आने वाले जल संकट से मुक्ति की प्रेरणा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है आज का। सरकार की तरफ से सहयोग तो पिछले 2016 से मैं आपको बताऊं, किसी ने फ़ोटो शेयर की थी नशिया जी से इस तालाब की 2016 में, जब बिल्कुल खाली तालाब पड़ा हुआ था। उस तालाब को देखते ही मेरे अंदर एक करुणा जाग गई कि पूरे नगर के 2 तालाबों को सींचने वाला, गोटा लिमड़ी वहाँ तक के तालाब को भरने वाला, पूरे नगर और गोटा तक के भूमिगत जल स्रोत, उसका मेन मुख्य स्रोत लोहारिया ही है। तो ऐसे तालाब को इतना विराह कर दिया, इतना वीरान कर दिया था। तो तब से ही मैंने ये अभियान शुरू किया था। सबका सहयोग मिला, सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का भी समय समय पर पिछले 7-8 साल से पूर्ण सहयोग मिला। असंख्य न्यूज़ें लगी हैं इसके बारे में।
पर समाज भी जागृत हुआ धीरे धीरे। राजनीतिक दल भी एक मंच पे पंचाल समाज के न्योरे पे सब एकत्रित हुए थे। पिछले बोर्ड के समय भी आश्वासन मिले थे, और जो पिछले बोर्ड में कांग्रेस सरकार थी उसने भी वो जो सीपेज था उसके लिए ये अपना क्या कहते हैं 3 करोड़ रुपये पास किए थे, उसका लगभग काम पूर्ण हो चुका है। अभी मालूम होगा अगर तालाब भरेगा तो वापस तालाब का पानी सीपेज होके उसके थ्रू नहर में बहता या नहीं, वो परीक्षा की घड़ी अभी बाकी है। बाकी वर्तमान बोर्ड है वो भी उनके मुख्य उसमें था, तो सौंदर्यीकरण का तो उन्होंने टेंडर भी दे दिया है। RUDIP सागवाड़ा में आ भी गई है, पर उनकी प्रायोरिटी मसानिया है। मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है, मसानिया से ज़्यादा लोहारिया की प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि लोहारिया सब तालाबों का नगर के भूमिगत जल स्रोत का ये मुख्य स्रोत है। और दूसरी ये निवेदन है वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष जी से और बोर्ड से और अपने विधायक शंकरलाल जी डेचा से कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमें इसकी जो प्राकृतिक आभा है उसको बनाए रखना है, सभी घाटों को अच्छे से आबाद करना है। उसके साथ हमारा मुख्य मांग है पानी। जितनी भी बावड़ियाँ हैं, जैसे ये गंगा कुंड है, आप देख सकते हैं अभी इतनी गर्मी में फुल लेवल तक पानी है। इसको 8 दिन पहले खाली कर दिया था पंप लगा के, 3 दिन में ये वापस अपने लेवल पे आ गया। एक सलाठिया तालाब सलाठिया कुआं है जो सोमपुरा समाज का है, केवड़े वाली बावड़ी है यहाँ पे, वो भी पूरी भर चुकी है। हम प्रयास करेंगे इसी हफ्ते उसको खाली करवाने का, कचरा निकलवाने का। साधु वाली बावड़ी, आप बिरला मंदिर देख रहे हैं ना, उसके पीछे एक साधु वाली बावड़ी है जिसका पानी बहुत सालों तक पूरे नगर ने पिया है। कम से कम ये 4-5 मोहल्लों का पानी वहीं से पिया जाता था। तो मुख्य पेयजल के स्रोत गंगा कुंड और वो साधु वाली बावड़ी थी। उसके बाद पशुओं के लिए भी वहाँ पे टीकवा वाली बावड़ी बनी हुई है। एक छोटी सी बावड़ी सलाठिया के पास भी बनी हुई है। तो पूरे तालाब में जब अकाल पड़ा था उस समय ये कुएं खोदे गए थे। साधुओं की शुद्धता के लिए साधु वाली बावड़ी थी, जो राम स्नेही संप्रदाय है रामद्वारा, वहाँ पे जो विरासते थे उन साधुओं के लिए थी। बाद में उसको पेयजल के लिए आमजन के लिए छोड़ दिया गया। ये गंगा कुंड था, यहाँ पे जब ये पाल नहीं बनी हुई थी, तालाब खुला था, तो उस समय पे यहाँ जो कुंड नोत्रो कहते हैं ना अपने, वो कुंड पूजन यहाँ पे होता था। गंगा जल यहाँ डाल के पूजा होती थी, फिर यहाँ से कलश यात्रा निकलती थी। समकालीन ये बाद में पाल बन गई, पानी भरा रहने लगा, तो वो जो आप देख रहे हैं गंगा घाट, वहाँ से पानी भरा जाने लगा। अभी हमारा प्रयास ये है कि तालाब जब भरा रहता है, गंदगी रहती है तो अशुद्धता हो जाती है, पानी वैसे अशुद्ध नहीं होता है। फिर भी गंगा कुंड को अगर हम आबाद करके ऊपर ले आएँ तो तालाब भरा रहे या थोड़ा खाली रहे, हम इसी शुद्ध पानी से गंगा जल और कलश यात्रा निकाल पाएंगे। इसी उद्देश्य ये जन जागृति अभियान है, जिसमें पूरे नगर का सहयोग चाहिए, माननीय विधायक महोदय का सहयोग चाहिए और नगरपालिका अध्यक्ष का सहयोग चाहिए। हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे जीवन का विषय है, जल का मिशन है। और एक नारा अभी बुलंद है वागड़ में, वागड़ को पानी दे दो जमीन सोना उगलेगी, धरती सोना उगलेगी। तो कम से कम यहाँ से सोना तो नहीं उगलेगा, पर गले का हलक तो ज़रूर शांत होगा। देखो ये तो लाइन है, लोहारिया से खिंची हुई लाइन है। मसानिया के लिए भी जागृत हुए हैं सब, क्योंकि सभी तालाब अपने ही हैं, अपने ही धरोहर हैं। और अपने पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के सागवाड़ा नगर के तीनों कोनों में 4 तालाब बनाए। वैसे तो 5 तालाब हैं, सासरिया तालाब भी है और हरियाला तालाब भी है, पर ये जो 3 मुख्य तालाब हैं आप देखेंगे तो वो त्रिकोण बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ऐसे तालाब की लोकेशन क्रिएट की होगी, या नेचुरल भी होगी, हमें इसका अभी आभास नहीं है। यानी पूरा का पूरा एक कुंड बनाया इस टाइप का है, यानी कि धरती में पूरा पानी समाता रहे और जल स्रोत जो आवक है वो बनी रहे। सांसरिया तालाब है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, हरियाला तालाब लगभग ख़त्म हो चुका है, उसको वापस सीमांकन करके खोलने की ज़रूरत है। लोहारिया तालाब की भी ये जो भवानी माता का कैचमेंट एरिया है
वो लगभग बंद हो चुका है, वो खोलना पड़ेगा। और जो नसिया जी का जो कैचमेंट एरिया है उसे भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो तालाब में पानी की आवक मात्र एक सोर्स से आएगी, तो इतना यहाँ पे पानी नहीं आ पाएगा। हाँ, पूर्व में भी हमने अनिल जी सुथार हमारे जो ग्रीन अर्थ मूवमेंट के अध्यक्ष हैं, उनके तत्वाधान में ग्रीन अर्थ मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने पहले सीयूटी किया था। सीयूटी एक तरह की कैनाल होती है जिसमें मिट्टी निकाल करके सीपेज को कम किया जाता है और उसको कूट करके वापस भरा था। उस समय भी मैंने इस गंगा कुंड को जेसीबी से सफाई करवाई थी, पर वो वापस अब 6-7 साल हो गए उस बात को, इसलिए वापस भर गया है ये। लेकिन हमारी कोशिश उस समय भी थी कि ये साफ़ हो जाए, और उस समय थोड़ा सा और ऊपर थी इसकी दीवार। समय के साथ साथ ये इसके जो पत्थर अंदर गिर गए थे, जो हमारे श्रीमान जगदीश भाई ने अपने प्रयासों से, पर्सनल अपने खुद के प्रयासों से उन्होंने इसको निकाला है और इस जल संरक्षण को अपने हाथ में ले करके, स्वयं अपने हाथ में ले करके इस काम को कर रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग मिल भी रहा है और भी सहयोग की आवश्यकता है। और निश्चित ही इनके जो प्रयास हैं वो भागीरथी प्रयास हैं, निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी इसमें।